आप किसी भी सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, पेन टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें 5 फेजेस होते हैं जिसको थ्योरी में हम लोग जिसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला फेज जो आता है वो आता है रिकॉग्निसेंस का। तो रिकॉग्निसेंस का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निसेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी सिस्टम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे या पेन टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको उसके लिए पहले से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी सर्वर को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वो विंडोज पे रन कर रहा है, वो लिनक्स पे रन कर रहा है, या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम उसने यूज किया है, ताकि आप लोग अपना जो अटैक के लिए जो एक्सप्लॉइट्स चाहिए वो आप ढूंढ के रख सको। उसके अलावा आप उसका वर्जन भी पता करना चाहेंगे कि कौन से वर्जन पे रन कर रहा है, लाइक दैट। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप पहले से ही गैदर करके रखते हो, ताकि लास्ट टाइम में जब आप अटैक कर रहे हो तो आपको कोई ट्रबल ना हो। उस फेज को हम लोग रिकॉनेसेंस कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है फुटप्रिंटिंग एंड स्कैनिंग का। तो इसमें जो रिकॉनेसेंस में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, वो हम लोग पब्लिक सोर्सेज से कर रहे थे। वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, पब्लिक कौन कौन से पब्लिक सोर्सेज से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको माल्टीगो का यूज करके भी दिखाऊंगा, उससे भी, जो कि काली में प्री इंस्टॉल आता है, तो उससे अभी हम लोग रिकॉनेसेंस करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका बेसिक बता दूं, फुटप्रिंटिंग एंड स्कैन, लेकिन मैं आपको ये पांचों स्टेज का पहले बेसिक बता दूं, उसके बाद हम इन सभी स्टेप्स पे एक एक करके जाएंगे, ठीक है? तो फुटप्रिंटिंग एंड स्कैनिंग के बारे में जानने की कोशिश करते। तो फुटप्रिंटिंग एंड स्कैनिंग का मतलब क्या है? स्कैनिंग का मतलब होता है कि एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है। और फुटप्रिंटिंग का भी मतलब वही है कि एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदर करना, अपना जो टारगेट है उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके। तो ऐसा कब होता है? हम लोग कुछ टूल्स और कुछ स्क्रिप्ट्स का यूज करेंगे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, ये चेक कर पाए कि जो हमारा सर्वर है जिसको हम लोग टेस्ट करना है, उस पे कौन कौन सी सर्विस रन कर रही हैं, कौन सी पोर्ट ओपन है। इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनिंग के थ्रू जानेंगे। और इसका भी अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। उसके बाद क्या काम होता है कि एक बार हमको एक्सेस मिल गया, जनरली ऐसी सर्विसेज में अगर आपको एक्सेस मिलता है तो आपको रूट यूजर का एक्सेस नहीं मिलता। तो मैं जो बार बार कल यूज किया था टर्म, आपको एस्केलेट करने होंगे प्रिविलेजेस, एस्केलेट प्रिविलेज, मैंने उसको 10 बार यूज किया था। उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर यही है कि जब भी आपको एक बार सिस्टम में कैसे भी करके एक्सेस मिल गया, तो जनरली वो लो यूजर का एक्सेस होता है। फिर हम लोग सिस्टम को इन्यूमरेट करते हैं, ताकि हम लोग एटलीस्ट रूट यूजर तक पहुंच सकें। इफ नॉट रूट यूजर, देन एटलीस्ट हाईएस्ट जो भी पॉसिबल है यूजर का परमिशंस, हम उस तक पहुंच सकें। अब एक बार अगर हम लोग उस पर गेन कर लिया एक्सेस, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हमको एक्सेस को मेंटेन भी करना है। अब कोई एक इलेक्शन में कोई सांसद बन गया, तो उसका एक बार चूज होने होने के बाद उसका मेन एम क्या रहेगा कि पहले तो एक बार चूज हो जाओ, एक बार जब चूज हो जाओ तो फिर बने ही रहो उस पावर में। तो सिमिलरली एक बार हम लोग ने गेन कर लिया एक्सेस, तो अब हमारा दूसरा एम आता है कि हम लोग कैसे भी करके एक्सेस को मेंटेन किए रहें। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्सेस को मेंटेन कॉन्टिन्यूसली किया जाता है। एक बार हम लोगों ने मेंटेन कर लिया, हमारा काम हो गया, हमको कुछ फाइल डंप करनी थी या फिर कुछ और टेस्टिंग करनी थी, वो सारा हमारा काम पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो ट्रैक्स हैं उनके सिस्टम में, मान लीजिए कि आपको परमिशन है बिल्कुल उनको पेन टेस्ट करने की, या जस्ट इन केस आप टेस्टिंग कर रहे हो और आपको परमिशन नहीं भी है, दोनों ही केस में आपको अपने ट्रैक्स को मिटाना पड़ेगा। ट्रैक्स को मिटाने का मतलब, आप गए थे तो आपको आपका आईपी एड्रेस लॉग हुआ होगा कि इस टाइम पे इस सिस्टम में इस आईपी एड्रेस ने लॉग किया था, उसने ये कमांड यूज की थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी में लॉक किए हैं तो फिर आपने जो जो कमांड यूज की हैं, वो हिस्ट्री कमांड से आपकी जितनी भी कमांड आपने यूज की हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो चेक कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग अपने सारे जो ट्रैक्स हैं, आईपी एड्रेस के लॉग्स हैं, उन सबको हम लोग डिलीट करते हैं। ये होती हैं 5 फेजेस ऑफ हैकिंग। जब